नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और हमारे साथ चंदला विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी बैठे हुए हैं और सबसे पहले आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार अभिषेक भैया एवं सभी जनों को मेरा नमस्कार, राम राम पहुँचे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मैं बारीगढ़ नगर परिषद का रहने वाला कामता अनुरागी केपी हूँ। मैं एक गांव की सेवा और क्षेत्र की सेवा करने वाले एक जनसेवक भी हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप समाज सेवी हैं, तो हमारे क्षेत्र में आपको बता दूं कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जो भी विधानसभा के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं पूरे क्षेत्र की तरफ से, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? प्रत्याशी कोई भी हो, हम चाहेंगे कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे में रोटी बहुत देर तक रखी रहे तो रोटी जल जाती है। इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और जो भी अपने चंदला विधानसभा से इस बार प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधि बनकर जाए, तो वो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जरूर सुधारे और जनता को खुश करने का प्रयास करें। चंदला विधानसभा का बारीगढ़ क्षेत्र है जो लगातार उपेक्षित रहा है। यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कमियां हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार? आप देख लीजिए, यहाँ पर जो सारे ऑफिस थे वो स्थानांतरण हो चुके हैं, यहाँ से बोहरियार पहुँच चुके हैं। यहाँ किसी आप यही देख लीजिए, उप तहसील बने बारीगढ़ में लगभग 35-36 साल हो गए, आज तक उसका उन्नयन होकर और फुल तहसील का दर्जा नहीं मिला। केपी जी, जो बारीगढ़ क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपना पूरा चंदला विधानसभा क्षेत्र खेती किसानी का केंद्र है। यहाँ पर खेती किसान लोग परिश्रम करते हैं, खेती किसानी पर ही डिपेंड करता है अपना क्षेत्र। अब आपने देखा होगा कि ना तो किसान को समय पर बीज उपलब्ध हो पाता है और ना ही खाद की व्यवस्था हो पाती है। सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ ये है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ना तो अपने यहाँ पानी की सुविधा है, ना नहर है, और यहाँ की जनता खेती पर ही निर्भर है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी यहाँ पर बड़ी समस्या है। लगभग आपने देखा होगा कि पिछली वर्ष बारीगढ़ में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को लेकर 1 महीने तक लगातार अनशन जारी रहा। बड़े प्रयास के बाद भी कुछ नहीं मिला, दिखाई दिया जब तब यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की। बकाया वादे तो बहुत बड़े किए गए, लेकिन उन बातों पर अमल आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई थी, तो वो अभी तक कुछ कार्य हुआ है कि वो केवल एक कोरा वादा ही रह गया? सब वादे अधूरे रह गए। चुनावी वर्ष है, चुनाव पास में आ चुका है, अब जनता इसका निर्णय करेगी। एक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि केल नदी का पुल है और यहाँ पर एक समस्या है कि आवारा पशुओं की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी समस्या है केल नदी के पुल की। बोहरियार क्षेत्र से लेकर पूरा जिला मुख्यालय तक लोग जाते हैं, नदी का पुल टूटा हुआ है। छात्र छात्राएं कॉलेज पढ़ने जाते हैं लोकस नगर, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं है नहीं है, तो लोकस नगर पढ़ने जाते हैं। ऐसी नदी अगर चढ़ी है तो भी जो जान जोखिम में डालकर और लोकस नगर ले जाते हैं। ऐसे में सोचनीय विषय है। बीते रोज खबरें आई थी कि बहुत ही जल्द पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा और भूमि पूजन भी किया गया, उसके बाद कार्य आगे बढ़ा है क्या? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार ऐसा हुआ है, एक भूमि पूजन इस बार हुआ, इसके बाद भी कई बार हुआ ठेके हो गए, फिर ठेके निरस्त हो गए। तो ये चलता रहता है, ये शासन बीजेपी का है, ये सब वादे होते रहते हैं और वादे टूटते रहते हैं। एक समस्या है जो कि बोलते हैं कि हमारे यहाँ चंदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसान एरिया है और आवारा पशुओं को लेकर ही चंदला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा जाता है। एक बार पहले भी विधायक नील गाय के नाम पर बन चुके हैं, तो आप आवारा पशुओं के बारे में, जो गौशालाएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार हमारे क्षेत्र की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है और
आवारा पशु तो इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं किसानों को। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये क्षेत्र जो है तो किसानी पर डिपेंड करता है। किसान चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर समय खेतों पर डटकर अगर रहता है तो खेती बच पाती है। वो भी रात दिन सोता नहीं किसान, रात दिन जी तोड़ के मेहनत करता है, तब जाकर। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भी बुआई चल रही थी तो मूंगफली का बीज 15,000 16,000 क्विंटल मिल रहा है, और जब बेचने की बारी आती है तो बिकता है 4,000 4,500 का। और रात दिन मेहनत करने के बावजूद, और अगर धोखे से अगर नींद लग गई तो एक रात में सारा जो पशु हैं वो सारी की सारी फसल चौपट कर देते हैं। बीते रोज पत्रकार साथियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा एक खबर दिखाई गई थी जिसमें लाखों की लागत से बना एक खेल मैदान और विश्राम गृह डला हुआ है। उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या है, जो खेल मैदान उसमें अतिक्रमण था, पत्रकार साथियों की मदद से अतिक्रमण मुक्त हुआ। आज अच्छा है, कम से कम पत्रकार तो कम से कम जगे हुए हैं क्षेत्र की और प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना यही है कि अगर यहाँ जो विश्राम गृह है, अगर विश्राम गृह में जो लाखों की लागत से विश्राम गृह बना हुआ है, अगर उसमें बाउंड्री वाल करवा के और बेहतरीन लैट्रिन बाथरूम बनवा के वहाँ सर्व सुविधा युक्त बना दिया जाए तो सीधा उसका जो बेनिफिट है वो जनता तक पहुँचेगा। क्या है कि जैसे कोई अधिकारी गण है तो वहाँ रोकने की व्यवस्था होगी, रोकेगी तो यहाँ की जनता डायरेक्ट जाकर संपर्क करेगी, अपने क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराएगी। एक और समस्या है कि हमारे जो कि बारीगढ़ नगर में एक सीएम राइज विद्यालय संचालित हो रहा है और वहाँ पर आज तक स्थायी प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इससे शिक्षा के स्तर में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही खुशी की बात है बारीगढ़ क्षेत्र के लिए कि सीएम राइज जैसा स्कूल अपने यहाँ क्षेत्र में खोला जा रहा है, गौरव की बात है और सर्व सुविधा युक्त होगा। बस समस्या जो आपने बताई कि स्थायी प्रिंसिपल की नहीं है, हम गुजारिश करेंगे और अपन आंदोलन भी करेंगे। आगे समय आएगा उसके लिए ज्ञापन सौंपे जाएंगे और प्रयासरत रहेंगे कि एक स्थायी बंदोबस्त हो जाए प्रिंसिपल का, और स्थायी प्रिंसिपल आकर रहे, क्योंकि स्कूल बहुत ही अच्छी बात है, स्कूल बन रहा है अपने यहाँ सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव में चंदला विधानसभा की सीट एक खास महत्व रखती है और कोई भी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन देने के लिए तैयार रहेंगे, कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहेगा। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बार अपनी चंदला विधानसभा की जो जनता है सब समझ चुकी है। काफ़ी दिनों से ये जब से हरजन सीट हुई है तब से यहाँ पर बीजेपी का ही विधायक चुनता आया। कोई गायों के नाम पर चुना, कोई और कई बहकावे दिए जनता को। इस बार जनता बहकावे आने वाली नहीं है और जो भी प्रतिनिधि होगा वो जनता के बीच से ही आएगा और जो जनता को मिलने वाला होगा, जनता का काम कराने वाला होगा। मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार उसको चुनिए जो अपने बीच में आ सके, काम करवा सके, बातचीत अपन जिससे कर सकें और जिससे अपन सारी सुविधाओं के लिए बोल सकें। सीधा आपका कहना है कि जिसकी सोच और नीयत क्षेत्र के विकास की हो, बिल्कुल जनता उसी को चुने। हाँ, तो हमारे साथ थे बारीगढ़ के समाज सेवी कामतान रागी और उन्होंने बताया कि हमारा चंदला विधानसभा का जो क्षेत्र है लगातार बारीगढ़ क्षेत्र में राजनीतिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। बारीगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, विश्राम गृह, तालाबों का सीमांकन और केल नदी का पुल और सीएम राइज में स्थायी प्रिंसिपल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अब देखना है कि समय रहते शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नेता मीठी गोली खिलाकर जनता को फिर 5 साल के लिए ठगने के लिए तैयार है। मैं अपने साथी कैमरामैन रूपेंद्र यादव के साथ अभिषेक चौरसिया, नमस्कार।